बच्चों ये जो सवाल हमने होमवर्क दिया था उसमें इस पॉइंट पे नेट फील्ड पूछा था, इस क्यू के कारण यहाँ पे फील्ड इधर होगा, इस माइनस क्यू के कारण भी इधर होगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो इधर नेट कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई रूट टू। तो के क्यू बाई a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ये हुआ एक चार्ज के कारण। मैक्सिमम बच्चों ने, तुम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक के कारण लिखा ये, बट ये भी तो है, दोनों को कंटिन्यू करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड किया तो ये हो जाएगा जो मैक्सिमम बच्चों ने मिस किया। सो बच्चों जिसको सुनाई दे रहा है, ये टू टर्म नहीं ऐड किया, इसको एक साथ काउंट करना है। इन सिमिलर वे इसको एक साथ काउंट करोगे तो इधर भी उतना ही आ जाएगा, कितना, 2k q अपॉन a बाई रूट टू का होल स्क्वायर। इसका नेट इधर होने वाला, इधर, तो ये मान लो कि E1 है। सो नेट E इज इक्वल टू E1 या तो 90 डिग्री पे है तो रूट टू E1 लिख लो, या 2E1, ये एंगल 45 डिग्री है, cos 45 जैसे लिखना है, दैट इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये हमने इसको 2a लिया है ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया, ये 2a तो ये a है, ये a है, इन दैट केस दिस इज रूट 2a। कुछ बच्चों ने a सॉल्व करके भेजा था इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा रूट 2a, 2 इंटू E1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये a है और ये a है, तो ये हो जाएगा रूट 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2a का स्क्वायर। आई होप कि ये क्लियर है। सो इसमें दो पॉइंट में पूछा था, O पॉइंट पे, और ये मान लो पॉइंट कर दिया F, नाम दे दिया A B C D। तो इस सवाल में मैंने O पॉइंट में पूछा था और मैक्सिमम बच्चों ने ये सही जवाब दिया कि EO विल बी 0। EO क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन EF में कुछ बच्चों ने गड़बड़ी किया है, एक दो बच्चों ने ही सही किया, बट मैक्सिमम कुछ सिली मिस्टेक्स, कोई थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक्स। पहले ये क्लियर करता हूं, माइनस क्यू बताओ, इन दोनों को कंसिडर किया तो नेट फील्ड 0, ये दोनों को कंसिडर करो अपोजिट में, नेट फील्ड 0। सो मनस्वी बताओ कि क्लियर हुआ ये? हाँ सर, हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट भेजोगे? ओके चलो, वॉइस आ रहा है तो थोड़ा सा सुनते रहो। चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एंगल हमने थीटा लिया, दिस डिस्टेंस इज a। बहुत स्लो आ रही है। मैं बोल तो रहा हूँ तेज, इससे तेज क्या बोलूंगा, नहीं तो सोसाइटी वाले सब पहुंच जाएंगे, ऐसे ही पहुंच जाएंगे सोसाइटी वाले, गेट खुला हुआ अभी मेरा। विंडो गलती से खुला हुआ था। चलो सो यहाँ पे E कितना लिखेंगे, E1,
E1 का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन दिस डिस्टेंस। मैक्सिमम बच्चों ने सही लिखा है, √5a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, E1 हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा E1, सो नेट हो जाएगा 2E1 फिल ड्यू टू चार्ज A and B, 2E1 cos theta 2KQ by 5a स्क्वायर और cos थीटा हो जाएगा a अपॉन √5a, दैट इज इक्वल टू 2KQ अपॉन 5√5a स्क्वायर, और ये किधर है, आई कैप में। देखना यहां पे मैंने किसके लिए लिखा है, फॉर A एंड B। सिद्धांत अभी ज्वाइन कर रहा है 2 बच्चा। नेक्स्ट C और D के कारण यहां पे देखना गड़बड़ी की है बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने यही गड़बड़ किया, ये -Q के कारण इधर, इस +Q के कारण भी इधर, तो ये दोनों के कारण इस डायरेक्शन में आया, इन दोनों के कारण -i कैप। सो फॉर C एंड D E2 वेक्टर इज इक्वल टू 2KQ अपॉन a स्क्वायर -i कैप। So net field at point F is equal to this plus this. So 2KQ upon 5√5 a square plus I cap plus 2KQ by a square minus I cap. This is your result. So बच्चों मैं पहले एक बार बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि बोर्ड पे दिख नहीं रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ। हमें अभी निकालना क्या है, एक लाइन चार्ज है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैंने डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक लाइन चार्ज के कारण उस लाइन से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डायग्राम देखो, पॉइंट P से y मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उससे y डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट का लेंथ है dy, डायग्राम में हालांकि दिखा नहीं है, और उस पे एलिमेंट पे चार्ज है dq। ओके, तो थोड़ा सा टाइम है तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने का। तो बच्चों यहाँ पे देखना, ये तुम्हारा dq चार्ज है, देखो मार्कर, सॉरी मेरा जो पॉइंटर है उसको देखो, dq चार्ज, इस dq चार्ज के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो de है, आई होप कि ये समझ पा रहे होगे, de, इस d का 2 कंपोनेंट, d cos थीटा, d sin थीटा। सो सारे एलिमेंट अगर लोगे उस लाइन चार्ज पे, तो उनका कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में है और कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, तो दोनों मुझे निकालना है। तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे d cos थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो d cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन i का। सो नेक्स्ट टारगेट इज हाउ टू राइट de, उसके लिए मुझे dq चाहिए,
वी नीड dq। dq कैसा होगा बच्चों? यूनिट चार्ज का यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड लेंथ इज dy। तो ये हो गया चार्ज ऑन एलिमेंट। So electric field due to this element D equal to K dq upon distance का square. So this is distance का square because this is r and this is y. So ये distance हो जाएगा हमारा एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये लुक एट दिस, d लिख लिया। तो ex क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मिस हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे ऐसे इतना है क्या, हालांकि मैंने नीचे दे दिया इंटीग्रेशन का साइन, इसको अरेंज करके लिख लिया। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे? तो देखना लिमिट विल बी फ्रॉम, चूंकि नीचे वाला भी कवर करना है तो यहां से y2 डिस्टेंस नीचे है तो साइन के साथ पुट करेंगे तो -y2। लुक एट दिस, -y2 टू y1, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। सो बच्चों अभी हमने स्क्रीन शेयर किया था, बट समझाने के लिए मैं बोर्ड पे आ रहा हूं फिर से। जितने बच्चों को दिख रहा है वो ध्यान दें। बोर्ड का फिगर अगर दिख रहा है तो देखो, इसके कारण ये लाइन चार्ज है, फाइनाइट है अभी, और इस पॉइंट से इस एंड को मिला दिया तो यहां से एंगल θ1 बना रहा है और नीचे θ2 बना रहा है। इसके कारण इस पॉइंट पे दो फील्ड होगा, एक Ex और एक Ey। तुम्हें ये फॉर्मूला याद कर लेना, Ex k लैम्डा बाई r, लैम्डा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी, और देखना साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हो गया Ex। Ey इधर है, k लैम्डा बाई r, और यहां पे होता है cos θ1 माइनस cos θ2, और ये j कैप लिखा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या इधर होगा, ये इस फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स कि θ1 बड़ा है, θ1 बड़ा मतलब इधर ज्यादा चार्ज है, इसके इस तरफ ज्यादा चार्ज है, तो इसके इस तरफ ज्यादा चार्ज इधर कम है, तो नेट फील्ड y डायरेक्शन में निगेटिव में होगा क्योंकि चार्जेस इस डायरेक्शन में ज्यादा है। इन दैट केस cos θ1 बड़ा एंगल मतलब ये छोटा, तो ये अपने आप देखो निगेटिव हो जाएगा। सो फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। बच्चों सी दिस डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ पे साइन θ2 आई कैप यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे ये लिख लोगे, यहाँ पे j कैप है। यही मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया था, जो तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है तो ये ड्रॉ कर लो। सो बच्चों ये स्पेशल केस डिस्कस कर लो, वो फॉर्मूला पे हम लोग कुछ स्पेशल केस देखेंगे। केस 1, इफ लाइन चार्ज इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो देखना ये बहुत बड़ा है, डॉटेड लाइन देखो दिया, इंफिनिटी तक गया है, तो दिस विल बी θ1, सी दिस θ1 हो जाएगा 90, π/2 लिख दिया है। θ2 दिस इज ऑल्सो बिग, सो इधर भी 90, पुट इन दिस फॉर्मूला, Ey कम्स आउट एज 0, और सिमेट्री से भी कर सकते हो, इधर इंफिनिटी, नेट फील्ड Ex में होगा। Put the value of θ1, θ2, you will get 2k lambda by r. Electric field due to infinite length. चार्ज लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के कारण ये आया।
2k lambda by r and k का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught पुट कर दोगे, you will get this. So now I am scrolling up for case 2. So note it down. Case 2, that is semi-infinite length. Note it down, then we will explain. तो बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूं. सेमी इनफाइनाइट का मतलब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए नीचे नहीं है, ऊपर है पूरा चार्ज. सो इन दैट केस θ1 विल बी π/2 एंड θ2 कितना होगा? 0. θ2 0. तो Ex का वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू Ey का भी वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा. देन यू विल गेट k lambda by r इधर और k lambda by r नीचे Ey. सो दिस इज E. मैग्नीट्यूड में कहोगे तो दिस विल बी E. दिस इज इन मैग्नीट्यूड. नाउ आई विल स्क्रॉल डाउन फॉर नेक्स्ट केस. केस नहीं है, दिस इज. सर रुक जा 2 मिनट. अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूं. यहाँ पे ले आया. बच्चों सिर्फ बोल देता हूं, जिसको सुनाई दे रहा है ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे देखो हमें एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है. देयर आर 3 पॉइंट्स A, B and C. कोऑर्डिनेट्स आर शोन. दिस इज कोऑर्डिनेट A, -A y कोऑर्डिनेट है, सो नीचे है. ये तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. व्हाट इज EA, व्हाट इज EB एंड व्हाट इज EC. C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सो A पॉइंट तो बहुत ही आसान है. फॉर A पॉइंट दिस इज सेमी इनफाइनाइट. ये निकाल लो, जो मैंने निकाला भी नहीं. A पॉइंट. फॉर B पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए द वायर इज मोर देन सेमी इनफाइनाइट. यहां से ऊपर सेमी इनफाइनाइट हो गया, ये भी पार्ट है. मोर देन सेमी इनफाइनाइट, पुट द वैल्यू ऑफ θ1 π/2. θ2 दिख रहा है π/4 है, 45 डिग्री. एंड फॉर C पॉइंट देखना ये सेमी इनफाइनाइट से कम है, लेस देन सेमी इनफाइनाइट. चेक इट. C पॉइंट के लिए लेस देन है, और ये θ1 तो π/2 होगा, बट θ2 विल बी -π/4, -45. पुट द वैल्यू, यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो दैट्स इट. आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं.